हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2023 के लिए मेंसुरेशन 2डी के टोटल 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज, जो कि सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और 3-4 क्वेश्चन आपके सीआईएसएफ के पेपर में से मैंने उठाए हैं। तो ये क्लास नंबर 38 है। इससे पहले 37 क्लास हो चुकी है। आप सब क्लासेस को वन बाय वन चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने रीजनिंग के ये वाले कोर्स नहीं देखे, इनसे आप अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चाहता है नहीं सर हमने मेंसुरेशन 2D के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो 2022 वाले क्वेश्चंस क्लास में से जाके आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज नहीं, आप ईयर वाइज चेक करना चाहते हैं, तो इसके मैंने 20 साल के यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं मैथ रीजनिंग, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पे आपको और भी काफी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होंगी, लाइक फिरदौसी बैच, एफकैड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस के नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपको 2-4 मिनट यहाँ पे लगा के सबको चेकआउट करना पड़ेगा ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो 2019 के पेपर में पूछा गया, तो वन बाय वन जो क्वेश्चन आए हैं उनको सीक्वेंस वाइज हम लेकर यहाँ पे चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है सर्कल का और स्क्वायर का। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको मेंसुरेशन 2D के कुछ फॉर्मूले बताए थे, आप उन फॉर्मूलों को रट सकते हैं। फिर से मैं आगे बढ़ने से पहले एक आपको बात क्लियर कर देता हूँ। जो भी बच्चे सीएपीएफ या कोई स्टेट एग्जाम देना चाहते हैं तो मेंसुरेशन 2D और 3D के फॉर्मूले रट लेने हैं आपने। फॉर्मूले से कहां से आप रटोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको कहीं से भी इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले चेंज थोड़ा होंगे। मेंसुरेशन 2D के भी वही रहेंगे और 3D के भी वही रहेंगे जो 3D वाले हैं। तो आप कहीं से भी गूगल से चेकआउट करके वो फॉर्मूले कॉपी पे लिख लो, उसकी शीट बना लो, उसको याद कर लो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है याद करने का, आप इसी तरीके से याद करोगे फॉर दोस पेपर। ठीक है। अगर हम सीडीएस या किसी और पेपर की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको डिटेल में इस फॉर्मूलों को तोड़ मरोड़ के उसके शॉर्टकट बताता कि ऐसे हो सकते हैं वैसे हो सकते हैं, बट सीएपीएफ के लिए हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला आना चाहिए बस। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। ये मैंने कल भी करवाया था क्वेश्चन, बट यहाँ से हम शुरू करेंगे आज। सबसे पहला है सर्कल, फिर है स्क्वायर, इन दोनों का पेरीमीटर। जो सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 2πr, और ये इक्वल है किसके, स्केयर के पेरीमीटर। स्केयर का पेरीमीटर होता है 4 × 8। पेरीमीटर होता है बाउंड्री के ऊपर चलना, इसलिए मैंने आपको कल के सेशन में थोड़े बहुत इनके बेसिक बताए थे, वहां से जाके आप इनके बेसिक चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं चेक करूंगा तो 2 तो ठीक है, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 4 × 8। तो ये 4 इससे कट जाएगा यहाँ पर, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो r/a आएगा मेरे पास यहाँ पे 7/11, जिसको हम लिख सकते हैं r/a, दैट इज 7/11। क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे से पूछा क्या गया एरिया, हर क्वेश्चन में एरिया पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना आया इसमें 7 × 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो हमारे पास इसका सर्कल का एरिया आएगा 154। और ऐसे अगर मैं स्क्वायर का एरिया पूछूंगा तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइड का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121। इससे ये क्लियर हो गया सर्कल का जो हमारे पास यहाँ पे एरिया होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे सर्कल एरिया इज ग्रेटर देन द स्क्वायर एरिया, दैट मीन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, द एरिया ऑफ शेडर रीजन। शेडर रीजन का एरिया पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक जो है इनका पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ये डायग्राम है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा या नहीं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर होते हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पे कोड जो है, कोड अगर सेंटर सर्कल के सरकमफ्रेंस से कोई एंगल बनाएगी तो सेंटर से उसका 2 गुना एंगल बनाएगी, तो ये 120 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ। क्लियर हो गया 120 कैसे आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल की बात कर रहा हूं और बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरी फिट है बीच में और इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा, तो आप सारे बच्चे सिर्फ इतना भी तो सोच सकते थे कि अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी एंगल क्या लेकर आएंगे, बराबर बराबर। तो सर्कल के तीनों एंगल 360 डिग्री के होते हैं, तो एक एंगल 120 डिग्री का डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हमें ये एंगल पता चल गया 120 होगा। अगर ये 120 होगा तो सारे बच्चे फिर से सोचो,
अगर मैं आपको बोलूं ये वाला सेक्टर का एरिया निकाल दो, सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है थीटा, जो कि हमारे पास 120 डिग्री था, डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस क्या होगा? सारे बच्चों को ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है, इसका रेडियस तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सर्कल का रेडियस क्या होगा, वो वैसे यहाँ पे गिवन है 1 यूनिट, तो हम यहाँ पे इसका 1 यूनिट लगाएंगे तो सर्कल का रेडियस आएगा 1 का स्क्वायर। इस पूरे सेक्टर में से जो मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है, इस सेक्टर में से अगर मैं माइनस कर दूं कौन सा पार्ट, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं बाहर कर दूं तो मेरा जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला आएगा या नहीं आएगा? तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हमारे पास ट्रायंगल कुछ ऐसी है जिसमें ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, और ये यूनिट 1 और 1 है जो कि सर्कल का रेडियस है। तो जब आपके पास दो साइड बराबर पता होती हैं आपके पास, तो इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू साइड, और जो साइड के बीच में एंगल होगा, एंगल कितना है यहाँ पे साइन 120 डिग्री, तो 120 लिखेंगे हम। साइड कितनी है 1, तो हम इसको यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, एक को रहने देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप इसको कट आउट करोगे, ये आएगा 1/3, तो मैं कह सकता हूँ पाई/3 आएगा, माइनस 1/2 साइन 120 को कन्वर्ट करोगे तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √3/2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। Consider an equilateral triangle ABC as given in the following diagram. The two people start at the same time from the point A to and B with the speed of 30 and 20 km per hour and move on the side of the triangle and in the clockwise direction like this. ठीक है, तो आपसे पूछा गया कब वो दोबारा मिलेंगे पहली पोजीशन पे, कब वो दोबारा मिलेंगे फर्स्ट टाइम, ये पूछा गया। क्लॉकवाइज घूमना भी है। सबसे पहले आप सारे बच्चे सिर्फ इतना सोच के देखो कि अगर आप इसको इमेजिन करके चलोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इमेजिन क्या करना है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए और यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कोई तो साइड होगी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, कोई तो हम साइड इमेजिन तो कर ही सकते हैं, आप एक्स भी मान के इसको कर सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि जो आपके पास अवेलेबल होता है ना, जैसे 30 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके पास 20 लिखा है, 20-30 का कॉम्बिनेशन ले लो 60 किलोमीटर। नहीं लेना ऐसे तो आप 10 किलोमीटर भी मार सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ऐसे कोई यहाँ पे बंदिश नहीं है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 10 20 30 50 कोई भी इमेजिन कर लो। क्लियर? सो अगर यहाँ पे हमारे पास ये डाटा है तो 30 वाला है, तो हम इसकी स्पीड डिस्टेंस को ये मान लेते हैं कि ये वाला 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है और ये भी 30 किलोमीटर है। क्लियर है? सो पहले घंटे में क्या होगा, सारे बच्चे जरा पहले घंटे में चेक कर लो कि ए की स्पीड है 30, तो पहले एक घंटे में ए की स्पीड है 30 किलोमीटर, तो एक घंटे के बाद जो है ए यहाँ पे आ जाएगा या नहीं आएगा बताओ? क्योंकि एक घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा और 30 यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, और उसी एक घंटे के अंदर बी वाला कहां पे पहुंचेगा जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो बी वाला उसी एक घंटे के अंदर 20 किलोमीटर यहां से यहां कवर करके यहां पे फंस जाएगा, और ये वाला जो 10 किलोमीटर का ये वाला एरिया, ये वाला डिस्टेंस है वो बच जाएगा क्योंकि हमने 30 इमेजिन किया था। अंडरस्टैंड? सो पहले एक घंटे की कहानी तो सबको क्लियर होगी। अब चलते हैं दूसरे घंटे की कहानी। दूसरे घंटे में क्या होगा? दूसरे घंटे में ए आएगा, ए अपने ये 30 किलोमीटर खत्म कर देगा, दूसरे एक घंटे में ए हमारे पास यहाँ पे पहुंच जाएगा पूरे के पूरे 30 कवर करके। बट बी क्या करेगा? बी पहले ये वाला 10 किलोमीटर कवर करेगा, उसके बाद 10 किलोमीटर ये कवर करेगा, बी हमारे पास यहाँ पे आएगा और ये वाली दूरी है बी की यहाँ पे 20 बच जाएगी। तीसरे घंटे में क्या होगा? तीसरे घंटे में आप फिर से चेक करके देखो थर्ड आवर के अंदर क्या होगा। तीसरे घंटे में जो हमारे पास यहाँ पर ए था, ये एक घंटे के अंदर 30 किलोमीटर कवर करके यहाँ पे पहुंच जाएगा दोबारा से, और बी है, बी यहाँ पर है, उसी एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर करके यहाँ पे पहुंचेगा, तो ए पोजीशन पे दोबारा मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। The length of a rectangle increased by 60%. By what percent would the width have to be decreased to maintain the same area? सबसे पहली बात है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या लगेगा? सुक्सेसिव। ये चीजें मैंने आपको फिरदौसी में भी करवाई थी, फिरदौसी बैच में, और ये चीजें आपको मैंने परसेंटेज CAPF बैच में भी करवाई है। क्लियर? सो अगर आपके पास यहाँ पे 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो L हमारे पास यहाँ पे 60% का इंक्रीमेंट का मतलब 160/100 आएगा। बी का हमें कोई अता पता नहीं है, और इनका मेंटेनेंस के बाद सेम हो जाने का एरिया का मतलब है, सेम हो जाने का मतलब होता है 100 का 100% ही एरिया बढ़ा है, बड़ा है ना कम हुआ है। 100% डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 100 से तो ये 1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद? 5/8।
मतलब ये हुआ 8 के बदले में 5 नंबर आपको मिलेंगे, तो 3 नंबर का डिक्रीमेंट होगा किस पे, इस 60 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 37.5% यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आपको मैंने ये भी बताया था, इस क्वेश्चन को आप a प्लस बी वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सक्सेसिव इनिशियल फाइनल से भी कर सकते हैं, इसके तो बहुत शॉर्टकट है। बट सबसे आसान शॉर्टकट ये होगा कि अगर हमारे पास वैल्यू 100 थी, अगर 100 वाली वैल्यू को मैं 160 बना लेता हूं तो 60% का इंक्रीमेंट हो गया। अब 60 से मुझे वापस पहले वाली वैल्यू लेकर आनी है, तो 100 लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 लेकर आने के लिए 60 नंबर का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा किस पे, इस पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। A circle is drawn inside the square of a length 4 unit as shown in the figure given above. What is the area of the shaded region? काफी आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो मेरे पास 4 का स्क्वायर माइनस इसमें से अगर सर्कल का एरिया बाहर कर दें तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। सारे बच्चे इतना तो सोच ही लोगे आप प्रॉपरली कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी जो इसका रेडियस कहलाएगी। ये पूरा कितना होगा, ये पूरा मेरे पास ये इसी 4 के बराबर होगा, तो इसका हाफ कर देंगे तो इसका रेडियस आएगा। तो यहाँ पे पाई तो ठीक है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे आंसर आएगा किसका, चारों कॉर्नर का, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर और 4। हमें चारों का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक का चाहिए, तो क्या इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो एक का आएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 माइनस पाई हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लेना इसको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। The sum of the base and the altitude of a triangle is 30 सेंटीमीटर। What is the maximum possible area of such a triangle? ध्यान रखना, जब भी आपके पास मैक्सिमम पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को क्या बोल देते हैं हम किसी किसी क्वेश्चनों में, हाइट को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, फ्रॉम ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट वर्टेक्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वही हाइट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हाफ तो ठीक है, बेस और हाइट नहीं पता। भाई यहाँ पे क्या दिख रखा है, लिख रखा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जब आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम लेकर आना होगा तो हमेशा इसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे बेस और हाइट की जो एडिशन है वो 30 है, तो आपको बराबर बराबर बांटेंगे 15 और 15, तभी आपका एरिया सबसे मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे भी 15 होगा, 225 का हाफ करेंगे तो 112.5 होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। इन द डायग्राम गिवन अबव द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इनको ऐड करूं, यहाँ पर बी वाले को 4y और 3y को ऐड करूंगा तो यहाँ पे 7y हो गया। 7y की वैल्यू 360 डिग्री नहीं, सॉरी 180 डिग्री होगी, क्योंकि पूरी एक लाइन है वहां पे। तो मैं ये कह सकता हूँ y की वैल्यू 180/7 होगी या नहीं, ये बताओ। क्लियर है। अगर ये होगा तो अगर मैं अंदर वाले एंगलों को ऐड कर लूंगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3y है प्लस 2y है प्लस x, तो सभी एंगल के अंदर वाले, जो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल को ऐड करेंगे तो सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 5y तो यही हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 180। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 5 इंटू वाई। वाई कितना है मेरे पास, 180/7, यही है। यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लिखा है। ऊपर वाले में से 180 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या आएगा मेरे पास, 2/5। क्लियर, सॉरी 2/5 नहीं आएगा, उल्टा लिख लिया, 2/7 आएगा, चेक कर लेना आप। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 360/7। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 2000 जिस भी पेपर में है वो सारे क्वेश्चन है। ठीक है। एज शाउन इन द अबव फिगर, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ओ इज ए पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर पाथ ए बी। सो ओके, यहाँ पे सर्कुलर यहाँ से चलना शुरू किया, पहले यहाँ पे इधर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे चलता चलता बाउंड्री पे बी पे आएगा, फिर वापस ओ पे आएगा। ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे जो ओ ए है और ओ बी है, इसका रेडियस गिवन है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही वॉक्ड नियरेस्ट मीटर। टोटल डिस्टेंस वॉक को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। सबसे पहले जो भी पर्सन की बात है वो यहाँ से ओ ए जाएगा, फिर यहाँ पर ओ बी जाएगा और एक डिस्टेंस ए बी का जाएगा। आप चेक कर लो कौन कौन लिखे हैं मैंने। जो ओ ए है वो तो हमारे पास 100 हो गया, ओ बी भी मेरे पास यहाँ पे 100 हो गया, बट ए बी इज ए सेक्टर। तो यहाँ पे सेक्टर बोलेंगे तो सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क की लेंथ। और आर्क लेंथ किससे निकलती है, थीटा।
अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा 300 डिग्री होगा, तभी तो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो ए बी है वो मेरे पास 300 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, हमारे पास आर्क की लेंथ। तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू आर। तो रेडियस हमें यहाँ पे कितना गिवन है 100, तो वही 100 हम यहाँ पे लगाएंगे। अंडरस्टैंड। सो नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई। ये तो हो जाएगा 200, ये हमारा पास यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 100। सब बच्चों को मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर है। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन वालों ने दे रखा है कि नहीं आप इसको अप्रोक्सीमेट में सॉल्व करो। देखो आप इसको सिंपल, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई था। तो यहाँ पे देखो ये कट रहा है, इसको आप कट कर दो, 3 के टेबल पे चला गया, 7 और 3 कितना हो गया, ये देखो आप इसको कट करेंगे, इससे 21 कट जाएगा, 21 टाइम कट जाएगा तो 5 इंटू 100 करेंगे 500, तो 200 में 500 ऐड करोगे तो 700 के प्लस कुछ आएगा। बट नियरेस्ट है तो कुछ बच्चे यहाँ पे 703 आंसर मार्क करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? आप सारे बच्चे सिर्फ इस बात से ध्यान रखें, क्या आपको ये पता है कि 22/7 आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर आप इसको 21 से 22/21 करोगे तो 1 नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो इसमें सिर्फ 3 नंबर थोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारे बच्चे स्मार्ट वर्क को समझ लें, पहले मैं लिख देता हूँ, जैसे 200 है और आगे लिखा हुआ है 500 मल्टीप्लाई बाय 22/21, मैंने यहीं से लिखा है, आप चेक कर लो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो 21 से होता पूरा पूरा ये कट जाता, आपका आंसर 700 होता, बट ये आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग है, अगर 500 को मैं 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ 3 नंबर आएगा क्या? 3 नंबर से थोड़ा ज्यादा आएगा, दैट मीन बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। A square is drawn inside a circle as shown in the figure above. In the if the area of the shader region portion is 32/7, that area जो रेड कलर का दिख रहा है वो, ठीक है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2009 के पेपर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सारे बच्चे सिर्फ इस बात से वाकिफ हो कि ये शेडर रीजन एरिया आया कैसे। शेडर रीजन एरिया आएगा, जो भी सर्कल का एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, बनाने में फोटो आपको अलग लग रही होगी, यहाँ पर ये आपके पास जो इसके अंदर है वो स्क्वायर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन वालों ने। ठीक है, ऐसा ना लगे कि यार बीच वाला तो सर रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर ही है। सबसे पहले आप ये समझे कि अगर मैं ए और बी और सी और डी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो जो हमारे पास इसका डायगोनल होगा वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ए सी इज ए डायगोनल, AC is a diagonal and AC is also the diameter of that circle, और इसी को कंपेयर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, एक बार में समझने की कोशिश करें। जो हमारे पास साइड है स्क्वायर की उसको A मान लेते हैं। अगर A हमारे पास यहाँ पे साइड है तो मेरे पास डायगोनल क्या आएगा, पाइथागोरस लगाने के बाद √2a, याद भी कर सकते हैं आप, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 इंटू साइड। और AC मेरे पास अगर डायगोनल है तो इसी का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो रेडियस आएगा या नहीं आएगा सर्कल का। रेडियस का हो जाएगा मेरे पास √2/2 इंटू ए, इसी का हाफ किया मैंने, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a/√2 हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ये हमारे पास क्या आया, रेडियस। यहाँ पे फिट कर दो, यहाँ पे पाई की वैल्यू को कितना लिखेंगे 22/7, और रेडियस कितना है मेरे पास a/√2, उसका क्या आएगा यहाँ पे होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे a का स्क्वायर। तो क्या ये मेरे पास 32/7 आएगा या नहीं, जो इसके बराबर था। बस ये स्मार्ट वर्क जो बच्चा समझ जाएगा उसका आंसर आएगा, नहीं तो फंसे रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको देखो, यहाँ पे a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो ये स्मार्ट वर्क है, ये आपने कर लेना है, मुझे लगता है इतना आप कर लोगे। ठीक है, a का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, ये √2 है, स्क्वायर कटेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 11 कट होगा, ये हमारे पास आएगा 11/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 32/7। ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा 4/7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 इससे कटेगा हमारे पास यहाँ पे 8 बार, और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2√2। ये आएगी मेरे पास साइड। साइड नहीं, उसने यहाँ पे रेडियस पूछा हुआ है, ध्यान रखो सर्कल का, तो इसको यहाँ पे उठा के रेडियस निकाल दो। रेडियस क्या होगा, साइड जो भी आया था उसको √2 से डिवाइड कर दो, इससे कटे करेंगे तो रेडियस इसका 2 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। ए कारपेट एरिया ऑफ ए रूम विद डायमेंशन शोन इन द अबव डायग्राम, एंड इसका यहाँ पे आपने डायमेंशन यहाँ पे फाइंड करना है। एक्चुअली में कारपेट एरिया पूछा हुआ है, ठीक है ना, कारपेट का एरिया आपसे निकालने को बोला है, तो मैं इसी को यहीं पे आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉरी रेड कलर से नहीं दिखेगा, इससे दिख जाएगा। तो आप सारे बच्चे ध्यान रखो, इसको करने के 2-3 तरीके हम बना सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर ये जितना डायमेंशन है इसको तोड़ के यहाँ पे बना लो, ऐसे काफी चीजें आपके दिमाग में भी आ सकती हैं।
मैं ऐसा नहीं कह रहा वो चीज गलत है, वो ठीक है, तोड़ मरोड़ के आप करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जितना पोर्शन इधर है सर उतना उठा के यहाँ पे ऐड कर लो, ऐसे ऐसे हो सकता है, बट आप सोचोगे तो टाइम निकल जाएगा पेपर में। इससे बेहतरीन क्या कर सकते हैं, इससे बेहतरीन आप ये कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही लिख लो ना सीधी लाइनों में, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी या नहीं आएगी बताओ। आसान हो गया। आसान आपको इससे भी आसान कर देगा, देखो ये 1 मीटर है, यहाँ पर ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर का मतलब ये वाला डायमेंशन 1 और 1 मीटर का होगा या नहीं होगा, यस और नो? होगा। तो ये सबसे आपके पास नीचे वाला जो है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 3 था और ये डायमेंशन 1 है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एरिया आएगा प्लस, फिर मेरे पास ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा कितना, हमें अब ये देखना है, इसकी डायमेंशन तो एक तो दिख गई, दूसरी डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये वाली डायमेंशन तो 3 ही है, और ये वाली आपके पास ये वाली 1 मीटर दे रखी है, तो ये वाली 1 मीटर है, तो टोटल हो जाएगी 4 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें 4 मीटर की होगी कि एक डायमेंशन 1 मीटर की होगी, तो इसका एरिया आएगा 4 इंटू 1। क्लियर? लास्ट आपके पास ऊपर वाली डायमेंशन बच गई, ऊपर वाली डायमेंशन में यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी दे रखी है, 3। 3 में से अगर ये वाली डायमेंशन जो कि आपके पास यहाँ पर आएगी 1, क्योंकि बाकी देखो सभी डाटा से आपको ये जज करना पड़ेगा ये 1 होगी, क्यों? क्योंकि अगर ये 3 है और यहाँ से लेकर ये वाली डायमेंशन 2 है, तो बचा हुआ ये वाला आपका 1 ही होगा। आप इसको 1 को बाहर करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो आपके पास 2 ही मीटर बचेगी, वैसे वो यहाँ पे गिवन भी थी। अगर ये 2 है और ये 3 है, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2 इंटू 3, तो 6 इसका एरिया आएगा, तो एरिया हो जाएगा 3 + 4 7, 7 और 6 आपका उत्तर हो जाएगा, 7 और 6 13, तो 13 मीटर इसका सही उत्तर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। इफ द फिगर शोन अबव, टू स्फेरिकल balls of diameter given आर प्लेस्ड इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेसल विद द डायमीटर दिस, मतलब ये आपके पास सिलेंड्रिकल डायमीटर है, कुछ ऐसे होगा ये, ठीक है, कुछ इस शेप का होगा, और इसकी हाइट जो है फ्रॉम द क्यू, क्यू इज ए स्मॉलर स्फेरिकल द सेंटर, मतलब यहाँ से जो है ये हमारे पास क्यू है, ये अबव पूछा गया बेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब यहाँ से कितना ऊपर है ये पूछा गया। क्लियर? यहाँ से आपके पास कितना है ये पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, बट पहली बार देखोगे तो शायद पजल भी हो जाओगे, काफी बच्चे होते भी हैं। सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं सब बच्चों के सामने रखूं और ये वाले पॉइंट को, तो आपको पता है यहाँ पर ये बड़े वाले का डायमीटर है 24, तो उसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, और छोटे वाले का डायमीटर है 16, तो उसका रेडियस हमारे पास यहाँ से यहाँ होगा 8, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है बस, उससे आपका काम बन जाएगा या नहीं बनेगा बताओ। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो सारे बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा सोचने में मजबूर हो जाओ कि हमारे पास ए बी सी, और ए सी की वैल्यू तो 12 और 8 20 होगी, ये तो पता चल गया। ए बी की वैल्यू नहीं पता और ना ही बी सी की वैल्यू पता है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, आप सारे बच्चे देखो, जो सिलेंड्रिकल डायमीटर है उसका, सिलेंडर का डायमीटर है वो कितना है 32, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है मेरे पास, यहाँ पे 32 है। अगर 32 ये है, तो ये वाला डाटा जो हमारे पास है, इसको अगर मैं बाहर कर दूं तो ये डाटा होगा इसके रेडियस के बराबर, जो कि कितना होगा 8, और यहाँ से ये वाला डाटा जो है इसका, ये वाला डाटा बाहर कर दूं तो ये वाला डाटा कितना होगा इसके रेडियस के बराबर, बड़े वाले सर्कल के, जो कि होगा 12। तो 12 और 8 को बाहर कर देंगे तो मुझे बताओ ए बी की लेंथ आएगी, 12 8 कितना हो गया 20, 20 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या ए बी की लेंथ 12 आएगी। क्लियर? अब सारे बच्चे 20 12 के ऊपर पाइथागोरस लगाएंगे, दैट इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सो फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व BC, दैट इज ए 16। सो वी आर गोइंग टू टेक कि हमारे पास BC की वैल्यू यहाँ पे 16 होगी, ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें इसको बेस से देखना है कि बेस से कितना ऊपर है, तो यहाँ से लेकर इसको D पॉइंट मान लेते हैं, तो आपको पता है कि CD की वैल्यू चेक करनी है, दैट इज ए CB प्लस BD, और CB कितना है हमारे पास यहाँ पे 16, तो BD कितना है, BD उतना ही होगा जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि ये रेडियस यहाँ पे अटैच होगा, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 12, तो आपका आंसर क्या आएगा 28, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। इन ए सर्कल पॉइंट ए बी लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के ऑपोजिट पॉइंट के ऊपर डायमीटर के ऊपर ए बी लाई करते हैं, ये ए होगा और ये बी होगा, ये हमारे पास डायमीटर भी है तो सेंटर से निकल के जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। वाइल सी लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस, सी हमारे पास कहीं पे मान लेते हैं, दैट इज ए सी। गिवन दैट ए सी की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी 16, और BC की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी यहाँ पे 12, तो पूछा जा रहा है AB की लेंथ बताओ।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पास सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल जो होता है वो सेंटर से निकल के जाएगा। सेमी सर्कल का जो भी हमारे पास यहाँ पे डायमीटर होगा वो अगर यहाँ पे सरकमफ्रेंस से अटैच होगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, चाहे यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो। इट मीन अगर ये हमारे पास ए बी है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ, तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, पाइथागोरस, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का जो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, वो आएगी 20। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर स्क्वायर ऑफ साइड। ये अभी क्वेश्चन 3-4 मैंने CISF के पेपर के उठाए, बाकी अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 2022 वाले प्रैक्टिस कर लेना। 2022 के अंदर मेंसुरेशन के अलग क्वेश्चन है, ठीक है। कंसीडर स्क्वायर ऑफ ए साइड 2 मीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड मेरे पास यहाँ पे 2 मीटर है, इसको साथ ही मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड। मतलब हमारे पास एक सर्कल होगा जो हमारे पास इसके बाहर से टच होता जाएगा और जो अंदर टच होगा, इन दोनों के एरिया में क्या फर्क होगा ये पूछा गया है। क्लियर। सबसे पहले अगर मैं चेक करूं कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर है, 2 मीटर। तो अगर मैं आपसे ये वाला अंदर वाले सर्कल का पूछूं कि अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो भैया रेडियस छोड़ो, इसका डायमीटर तो हमारा इस लेंथ के बराबर ही होगा ना, ए बी सी डी के बराबर अगर मैं पूछूं तो ए बी के बराबर ही होगा इसका डायमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 1। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा मेरे पास पाई इंटू आर का स्क्वायर। क्लियर है। बड़ा वाले सर्कल की अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये बड़ा वाला सर्कल है। बड़े वाले सर्कल की अगर मैं यहां से लेकर यहां तक बात करूं, तो मैंने बताया था आपको कि अगर मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका डायगोनल क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, जो साइड है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका डायगोनल होगा। डायगोनल को हाफ कर देंगे तो मुझे बताओ सारे बच्चे, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आएगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या 2√2 होगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 निकल के आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए बी इज अ डायमीटर दैट इज ए 2√2। अगर मैं उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या रेडियस नहीं बन जाएगा वो। अगर मैं पूछूं रेडियस क्या होगा, तो वो आपका इससे कट करने के बाद √2 होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर। इसको माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस पूछा है, तो पाई तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 2 - 1 दैट इज ए पाई। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। ए डायमीटर पी क्यू इज ड्रॉन ऑन ए सर्कल। एक डायमीटर है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे शुरुआत में लिख लेते हैं, बाकी आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, आप क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। यहाँ पर ये डायमीटर है जो कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा, क्योंकि इसने लिखा है डायमीटर, तो सेंटर से पास होके जाएगा। उस डायमीटर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ये हमारे पास पी और क्यू की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। ए स्क्वायर इज ड्रॉन यूजिंग द डायमीटर ऑफ पी क्यू। यहाँ से हमने एक स्क्वायर को ड्रॉ किया, यहाँ से हमने एक स्क्वायर को ड्रॉ किया जिसकी लंबाई भी 1 मीटर ही होगी, ठीक है। और पी क्यू एज ए वन ऑफ इट्स साइड, assuming that pi is 22/7, what is the value of pi of that part square lying outside the circle? What is the value of, ये नहीं आएगा, ठीक है। what is the value of the part of the square lying outside the circle, मतलब ये वाला पॉइंट पूछा है आपसे। क्लियर हो गया सबको। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि चलो ये तो हम फाइंड करेंगे जैसे तैसे मर्जी करके, आप मुझे ये बताओ ये ऊपर वाले का कोई फायदा है, हमें कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया से भी पहले अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि स्क्वायर का एरिया बता दो, तो स्क्वायर का एरिया तो होगा साइड का स्क्वायर। तो इसकी यहां से लेकर यहां तक की साइड कितनी है, 1। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायर का एरिया दैट इज 1 का स्क्वायर, माइनस ये वाले सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस इसका कितना होगा, अगर डायमीटर 1 है तो इसका रेडियस 1/2 होगा, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर। बट ये हमारा पूरा सर्कल है, हमें हाफ सर्कल चाहिए, तो क्या डिवाइड बाय 2 होगा या नहीं। बात समझिए, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हमने पूरे वाली स्क्वायर में से हमने इसको बाहर कर दिया, तो बचा हुआ एरिया आएगा। दैट इज द राइट आंसर। 1 माइनस पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/2, 22/7, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/8। ये से कट जाएगा 11 बार और ये से कट जाएगा 4 बार। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28, और 28 ऊपर चला जाएगा, -11 कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 17/28, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.26 मीटर होगा। यहाँ पे शायद गड़बड़ है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में 1.26 नहीं था, बट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो भी था वो चेक कर लेते हैं। सो डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.26 मीटर।
हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 500 रेवोल्यूशन। सबसे पहली बात है, अगर मैं व्हील की बात कर लेता हूँ, तो चक्का जो होगा, टायर जो होगा, उसको चलने के लिए उसका पेरीमीटर चाहिए हमें, पेरीमीटर ही चलेगा उसका। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होगा, दैट इज ए 2 इंटू पाई इंटू आर। अगर रेडियस मेरे पास इतना, डायमीटर अगर इतना है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ नहीं हो जाएगा, 0.63। अभी ये एक रेवोल्यूशन किया है मेरे पास इतना डिस्टेंस, बट 500 रेवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला पॉइंट हटेगा, नीचे क्या हो जाएगा, डबल जीरो। ये इससे कट जाएगा यहाँ पे 9 बार, और ये इससे कट जाएगा 2 की 2 जीरो। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8, 1 कैरी चला जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 19, तो ये जीरो इसके साथ लग जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाहता हूँ कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जैसे एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे 2 पाई आर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस। पेपर में टोटल डिस्टेंस देकर आपसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा जा सकता है, रेडियस दे देंगे, या फिर टोटल डिस्टेंस देकर, नंबर देकर आपसे रेडियस पूछा जा सकता है, बट कंसेप्ट यही रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको 15 क्वेश्चन समझ आए। अगर आप और भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन। अदरवाइज आप मेरे इस प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, आपको मेंसुरेशन जो मिलेगा वो 3D CDS के लिए मिलेगा। सीडीएस में भी अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वहां से भी आप कवर अप कर सकते हैं। बाकी एफकैड का कोर्स है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। 2-3 सेशन हम रिकॉर्डिंग सेशन में रखेंगे इस बैच के अंदर, जैसे मेंसुरेशन 3D हो गया, उसके फॉर्मूला रट लेना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि काफी बच्चे इस बात को यहाँ तक आके छोड़ देते हैं सेशन को, तो आप समझ लो, जो बच्चे अभी तक बने हुए क्लास के अंदर, कि आप सारे बच्चे ट्रपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये मैं आपको 3 बता रहा हूँ, ट्रपीजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम, इन तीनों के फॉर्मूले याद कर लेना, किसके, एरिया के, और पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आसान है, एरिया और डायगोनल के, तीनों के। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। ये सेशन बताओ, ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके हर एक बच्चा जरूर इसको बताएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर।